रामू एक गरीब किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वह एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उनकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन उनका बेटा मोहन महंगे कपड़े, खिलौने और नए नए गैजेट्स की फरमाइश करता रहता था। एक दिन जब रामू जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक चमचमाती घड़ी दिखी। यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी, बल्कि सोने की बनी हुई थी। उसने सोचा, किसी अमीर आदमी की घड़ी होगी, इसे लौटाना चाहिए। लेकिन आसपास कोई नहीं था। वह घड़ी लेकर घर आ गया और मोहन को दिखाई। मोहन खुश होकर बोला, पिताजी, यह तो बहुत कीमती लगती है, इसे हम रख सकते हैं ना? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, यह हमारी नहीं है, हमें इसे असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। अगले दिन रामू गांव में जाकर सभी से पूछने लगा कि किसी की घड़ी खोई है क्या। कई लोग आए, लेकिन कोई इस घड़ी का असली मालिक नहीं निकला। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया और बोला, यह घड़ी मेरी है। रामू ने कहा, अगर यह आपकी है तो इसमें कौन सा विशेष निशान बना हुआ है? बुजुर्ग ने झट से कहा, इस घड़ी के पीछे मेरी पत्नी का नाम खुदा हुआ है, सुमित्रा। रामू ने घड़ी पलटी और सच में उस पर सुमित्रा लिखा हुआ था। उसने घड़ी उन्हें लौटा दी। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने मेरी बहू की आखिरी निशानी मुझे लौटा दी। बुजुर्ग भावुक होकर बोले, मैं राजा के महल में काम करता हूँ। राजा ऐसे ईमानदार लोगों को ढूंढता है। चलो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। रामू राजा से मिला और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। अब रामू और उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगे। मोहन ने उस दिन एक बड़ा सबक सीखा, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है।